वॉर इतने नाजुक सिचुएशन पे है कि कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा या फिर ईरान की सारी बातें माननी पड़ेगी। ईरान ने शर्तें रखी हैं, वो शर्तों पे अपन बाद में आते हैं, बट पहले अभी सिचुएशन समझते हैं। एज ऑफ नाउ न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लियरली मेंशन किया है कि यूएस के 13 बेसेस जो मिडिल ईस्ट में थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वहां पर अब रहने लायक हालत नहीं है। ज्यादातर कुवैत में हालत इनकी और टाइट हुई है। ईरान में ऐसा बातचीत कर रहे हैं कि ये लोग इजराइल और यूएस मिलके लैंड इन्वेजन करेंगे, मतलब लैंड के थ्रू वॉर के अंदर घुसेंगे ईरान में डिस्ट्रॉय करने के लिए। ईरान ने बहुत ही प्यार मोहब्बत से कह दिया है कि आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगरची जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो बोला आ जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग रेडी बैठे हैं आपके लिए। अगर ऐसा होता है तो पहले ही यूएस मिलिट्री में बहुत सारी ये फूट चल रही है कि हम लोग इजराइल के चक्कर में ईरान के ऊपर फालतू में अटैक नहीं करेंगे, और अगर इजराइल के चक्कर में करना है तो ये काफी प्रोटेस्ट चल रहा है उनकी आर्मी के अंदर ही। दूसरी चीज, ये जो शर्तें रखी हैं वो बहुत ही खतरनाक शर्तें हैं। पहली चीज कि ईरान के ऊपर किसी भी तरह के कोई भी अटैक्स नहीं होंगे। दूसरी चीज, अमेरिका को सारे बेसिस मिडिल ईस्ट से, बहरीन, कतर, सऊदी, सबसे अपने बेसिस हटाने पड़ेंगे। तीसरी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा इनका ही रहेगा और ये लोग ट्रांसफर करने के लिए पैसे लेंगे। अभी तक $2 मिलियन ले रहे हैं एक शिप के, मतलब काफी अमाउंट हो गया यार। चौथा, यूएस को सारे सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। जहां जहां पे जिस कंट्री में उन्होंने सैंक्शन लगाए कि ईरान का तेल मत खरीदो, वो सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। फिर यूएस को गारंटी भी लेनी पड़ेगी कि भाई साहब कि तुम ईरान पर अटैक नहीं होने दोगे किसी भी हालत में। अगली बात यह है कि इजराइल ने बोला है, जो हिजबुल्लाह जो इनका ग्रुप है, जो कि इजराइल के बाजू में गाजा में बेसिकली एक्टिवेटेड है, उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा, वो कंटिन्यू ही रहेगा। क्योंकि अगर वो हिजबुल्लाह खत्म हो जाता है तो ईरान की पकड़ मिडिल ईस्ट में कम हो जाती है। ईरान का जो मिसाइल वाला प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू ही रखेंगे, वो चीज चेंज नहीं होगी। और तो और वॉर के चक्कर में जितना इन्होंने नुकसान किया ना ईरान में, वो सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके प्लांट्स के ऊपर सब जो भी खर्चा हुआ है वो वापस देना पड़ेगा। अगर यूएस ने ये सारी डिमांड्स मान ली, जो कि यूएस की फितरत है ही नहीं, बट अपन मान लेते हैं कि अगर उन्होंने मान ली, तो यूएस को मुंह की खानी पड़ेगी। इतना खतरनाक हार आज तक इतिहास में नहीं हुआ होगा। और अगर नहीं मानी तो ये ध्यान रखिएगा कि ईरान के ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पंगे के चक्कर में वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस आएगा ही आएगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे, साथ ही साथ वो जो एलपीजी का इशू है वो रियलिस्टिकली बढ़ते जाएगा। और अभी हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि हम लोग को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वॉर इतनी शांति से हटेगा नहीं। एज सिटीजन ऑफ इंडिया आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे अलर्ट, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन बन रही है ना, हम लोग के ऊपर अटैक तो नहीं होगा बट फाइनेंशियल अटैक हो सकता है। रीजन बहुत सिंपल है, क्रूड महंगा हुआ, हमारे यहाँ पे सब कुछ महंगा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और प्लीज थोड़ा सतर्क रहिएगा।